बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11th क्लास फिजिक्स के पीके के चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट में एग्जाम्पल 1.1 सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल 1.1 हमारे साथ है। टू कनेक्टेड गियर्स आर रोटेटिंग। द स्मॉलर गियर हैज़ ए रेडियस ऑफ 0.4 मीटर and the larger gear radius is 0.7 meter. What is the angle through which the larger gear has rotated when the smaller gear has made one complete rotation? इसका मतलब ये एक हमारे साथ स्मॉल गियर है और एक है बड़ा गियर। स्मॉल गियर का रेडियस हमारे साथ है, इसको हम कहते हैं आर एस, रेडियस ऑफ स्मॉल गियर। ये हमारे साथ है 0.4 मीटर। और लार्ज गियर का रेडियस उसको हम कहते हैं आर एल इज इक्वल टू 0.7 मीटर। रिक्वायर्ड ये है कि अगर ये छोटा गियर एक कंप्लीट रोटेशन मतलब 2 पाई या 360 डिग्री पे रोटेट हो जाए तो ये कितनी एंगल पे, क्योंकि ये छोटा गियर है तो ये 360 डिग्री पहले पूरी करेगा और ये 360 पूरी नहीं करेगा, मतलब ये इसका वो कम है, ठीक है, रेडियस कम है। तो रिक्वायर्ड ये है कि अगर छोटा गियर 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन की रोटेट हो जाए तो बड़ा गियर कितनी डिग्री पे रोटेट होगा। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन, तो पहले हम गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन डेटा, तो गिवन डेटा में हमारे साथ रेडियस ऑफ स्मॉल गियर ये हमारे साथ है 0.4 मीटर और रेडियस ऑफ लार्ज गियर हमारे साथ है 0.7 मीटर। दूसरा हमारे साथ है रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड में हमारे साथ एंगल थीटा एल, एंगल ऑफ लार्ज गियर, एंगल ऑफ लार्ज गियर ये हमसे रिक्वायर्ड थीटा एल। और थीटा एस ये भी हमें गिवन है, ये भी आप गिवन में लिख ले 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन हमारे साथ 360 डिग्री के बराबर है। तो अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें पता है एज वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ स्मॉल गियर इज इक्वल टू 2 पाई थीटा एस इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा है एस इज इक्वल टू आर थीटा, तो इससे हम एस मालूम कर सकते हैं। एस हम मालूम कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो लेंथ ऑफ आर्क ट्रेवल इज लेंथ, मतलब इसका मतलब ये है अगर इसने एक कंप्लीट आर्क किया है, आर्क ये है फॉर एग्जांपल इसने एक कंप्लीट रोटेशन किया तो ये भी रोटेट होगा, तो ये जितनी फॉर एग्जांपल इसी पोजीशन से इसी पोजीशन में आ गया, यहाँ से स्टार्ट हो गया, इसने एक रोटेशन कंप्लीट किया और ये यहाँ से स्टार्ट हो गया यहाँ पे पहुँच गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो आर्क है इसका लेंथ हमारे साथ, इसको हम एस कहते हैं। ये हमारे साथ आर है और ये हमारे साथ थीटा है, तो ये एस आर्क हो गया, ये थीटा हो गया, थीटा एस, थीटा एल एंगल ऑफ लार्ज रेडियस और ये लार्ज गियर और रेडियस ऑफ लार्ज गियर। तो हमारे साथ यहाँ पे हमारे साथ थीटा एस हो गया, ये कंप्लीट रोटेशन किया, पूरा रोटेशन मतलब कि ये 360 डिग्री होगा या 2 पाई थीटा एस हो गया, ये आर हो गया और ये पूरा हमारे साथ एस हो गया आर्क, ठीक है। तो इसका फार्मूला है एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो लेंथ ऑफ आर्क हम मालूम कर सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, और ये सेम होगा, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक पूरी कंप्लीट रोटेशन में ये जितना भी रोटेट होता है
तो उसका आर्क और इसका आर्क दोनों सेम होना चाहिए। दोनों आर्क मतलब ये टोटल, इसको मैं लेंथ ऑफ आर्क कहता हूँ एस, और इसी दौरान ये जितना भी रोटेट हो गया तो वो दोनों बराबर होंगे, वो एस और ये एस बराबर होंगे। मतलब कि एस ऑफ लार्ज गियर इज इक्वल टू एस ऑफ स्मॉल गियर। तो इसलिए मैं स्मॉल गियर के लिए एस मालूम करता हूँ, तो एस इस लार्ज गियर के लिए भी होगा। तो लेंथ ऑफ आर्क एस इज इक्वल टू आर थीटा, या एस दोनों के लिए सेम है तो मैं एस का नाम देता हूँ, एस ऑफ एल इज इक्वल टू एस ऑफ एस, तो इसको मैं एस कहता हूँ। और ये रेडियस ऑफ स्मॉल गियर एंड थीटा ऑफ स्मॉल गियर। सो एस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्मॉल गियर हमारे साथ है 0.4 मीटर, और मल्टीप्लाई बाई थीटा ऑफ एस सी, थीटा ऑफ एंगल ऑफ स्मॉल गियर, पूरा कंप्लीट रोटेशन है तो 2 पाई हो गया, सही है। तो ये हमारे साथ एस इज इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाई बाई 0.4 मल्टीप्लाई बाई 2 से 0.8 आता है, 0.8 पाई मीटर। और यहाँ लिख सकते एस ऑफ स्मॉल गियर इज इक्वल टू एस ऑफ लार्ज गियर इज इक्वल टू एस। अब ये मालूम हो गया, एस हमारे साथ आ गया, तो अब हम थीटा मालूम कर सकते हैं। अब हम नाउ एंगल ऑफ लार्ज गियर, हमें पता है एस इज इक्वल टू आर थीटा, तो थीटा ऑफ लार्ज गियर इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई रेडियस ऑफ लार्ज गियर, एस इज इक्वल टू आर थीटा, इससे मैंने लिख लिया। तो थीटा एल हमारे साथ, एस हमारे साथ है 0.8 पाई मीटर डिवाइड बाई 0.85 मीटर डिवाइड बाई रेडियस ऑफ लार्ज गियर हमारे साथ है 0.7 मीटर। तो ये मीटर मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा एल इज इक्वल टू 0.85 किलो 3.14 है, तो ये मल्टीप्लाई कर लो 0.7 पे डिवाइड कर ले, तो इससे हमारे साथ आ जाएगा 3.6 रेडियन। तो हमारे साथ एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। और बुक में साइड पे एक क्वेश्चन लिखा है कि इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लें, ये तो रेडियन में आ गया क्योंकि एस इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला रेडियन के लिए है, इससे जो भी आंसर एंगल का आ जाए तो वो हमारे साथ रेडियन में होगा। लेकिन यहाँ पे बुक की साइड पे एक क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द एंगल इन डिग्री, वहाँ पे लिखा है व्हाट इज द एंगल इन डिग्री through which the large gauge has rotated, through which the large gear has rotated। तो इसका मतलब ये है कि डिग्री, ये रेडियन में है तो डिग्री में कन्वर्ट कर लें, तो एज 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री, तो ये हमारे साथ 3.6 रेडियन है, सो 3.6 रेडियन इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाई बाई 57.3 डिग्री, सो विच इज इक्वल टू, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इससे आता है 206.28 डिग्री, 206.28 डिग्री। सो थीटा एल एंगल ऑफ लार्ज गियर हमारे साथ आ जाएगा 3.6 रेडियन इज इक्वल टू 206.28 डिग्री। तो इसी के साथ एग्जाम्पल 1.1 सॉल्व हो गया। और इस तरह नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे फिजिक्स की प्रॉब्लम्स। तो आपको जो भी मसला हो तो हमारे साथ शेयर करें, हम इंशाल्लाह आपके लिए सॉल्व करेंगे। और मज़ीद वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।